જય સચિદાન મહેશાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. અત્યારનો તો સંભળાય છે આપણે બેચ. બરાબર? હા, બરાબર. આપણે બેચ છે. અસીમજી હા ગાరు બોલાવો. હા હા હા, બોલાવ બોલાવ બોલાવ. આવશે ધીરે ધીરે બધા. યા. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો 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 દાદા ભગવાનના
असीम जय जयकार हो। हो दादा भगवान ना 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 असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद हो महेशान जी जय प्रेम तो सच्चिदानंद बोलो जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जी। जय नमो सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणं। नमो आर्यरियाणम। नमो आर्याणं। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायणाणं। नमो लोहे शव शाहुणम। नमो लोय साहुणं। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सौवपावपणासणो। सौव पावपणासणो। मंगलाणं च सौवेति। मङ्गलाणं सौवेसिं। पडवम हवै मंगलम। पडवं हवमङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः ॐ शिवाय। नमः शिवाय। जय ॐ नमः सच्चिदानंद। जय। जय सच्चिदानंद। ये डेली प्रेयर। हाँ जय। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इन संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। સ્ટડી પ્રેયર ક્યારે આવડે છે કાવ્યા? हाँ સ્ટડી પ્રેયર આવડે છે? हाँ। હા બોલો પ્લીઝ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। कृपया आप ऐसी
मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जिससे मेरे दर्शन पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। लक्ष्य। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हमें आपके बच्चे हम हम हैं हैं आपके आपके मैं बच्चे, आपके बच्चे, फिर भी हैं कच्चे, नहीं, फिर भी ठीके हैं सच्चे, दिल के है दिल दिल के के सच्चे। हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर फिर भी भी है फिर हैं भी कच्चे। हैं सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे काम अच्छे अच्छे। अच्छे। करेंगे जी हाँ, अच्छे सेपरेशन प्रेयर। अच्छे। हाँ जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો જીયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો જીયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો જીયા ટેમ્પરરી છે। काव्या, बास्केटबॉल खेल के आई है क्या? नहीं। इससे आपका ड्रेस ड्रेस से मालूम पड़ता है कि बास्केटबॉल का लगता है। ओके, चलो, कितना एक एक वीक हो गया, छुट्टी हो गई थी, तो कैसा रहा आपका सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ सफिशिएंट, एडजस्ट एवरीवेयर, तीनों गोल में? जी हाँ? हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा सिंसियरिटी तो मेरा 80% रहा था, और कई बार मतलब दिवाली में 20% ऐसे चूक जाता था, जब घर पे कोई आता था। और फिर ऐसे एक एक बार मैं बाहर गई थी घूमने के लिए, तो उसमें सिंसियरिटी ब्रेक हो गई थी। बाकी मैंने पढ़ाई सिंसियरली की थी। और एडजस्ट एवरीवेयर मेरा वो तो मेरा बहुत परफेक्टली हुआ था पूरे वीक में। और मैंने तीर्थ के साथ भी इस वीक में मैंने कोई झगड़ा नहीं किया था, या फिर कोई भी नोकझोंक नहीं की थी। और मम्मी मम्मी के साथ भी मेरा अच्छा बिहेवियर था, और मैंने मम्मी से भी ईगो में ऐसे बात नहीं की थी। वेरी गुड। तो बड़ा बड़ा भाई के साथ ठीक चल रहा है? हाँ उसके साथ भी ठीक थी। अच्छा, तो आप बाहर गए थे तो आउट ऑफ टाउन थे? नहीं नहीं, मतलब यहाँ हमारे बाजार में गई थी, बाहर नहीं गई थी। ओके ओके। कभी आपको कुछ बोलने का है? नहीं, मैंने मम्मी के साथ भी अब तो अच्छे से रहती हूँ। और जब भी कोई भी मतलब गुस्सा जैसा आता है तो मैं दादा भगवान का नाम लेती हूँ तो फिर गुस्सा उतर जाता है। ओह, वेरी गुड। और आपका, आप तो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ सफिशिएंट तो मिस किया था ना? आपको सेल्फ डिफिशिएंट, सेल्फ डिसिप्लिन किस में है आपको? ड्राइंग में और क्राफ्ट। ड्राइंग में और क्राफ्ट। क्राफ्ट में? बस वही? दूसरा दूसरा सब्जेक्ट में नहीं है? दूसरे सब्जेक्ट में, लेकिन स्टडी की बात आती है ना तो कई बार ऐसा लगता है कि ये तो हो जाएगा, बाद में कर लूंगी। तो ऐसा खाने में होता है ऐसा कि आप भी नहीं खाएगा तो चल कल खाएगा, चलेगा? नहीं। क्यों? हम्म? ओ, स्टडी तो यू ऑलवेज हैव टू बी अप टू डेट विथ स्टडी। लक्ष्य, आपको कुछ बोलने का है? हाँ दादा, हाँ दादा, इन दिनों में मेरे 3 दिन साधन नहीं हुए थे, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था देवास में। और दादा, इन दिनों मेरा किसी के साथ भी टकराव नहीं हुआ, और दीदी के साथ भी अच्छा रहा था। तो जिस दिन आपने सत्साधन नहीं किया था उस दिन बहुत दिन खाना खाया था कि नहीं खाया था? खाया था दादा, क्यों? हम्म? क्योंकि सत्साधन, भूख लगी। सत्साधन इम्पोर्टेंट है कि खाना इम्पोर्टेंट है? साधन। ओके,
महेश दादा आपने सुना ये सब? हाँ हाँ हाँ, सुना। ये अभी दिवाली तो चल गई, अभी तो कोई हॉलीडेज नहीं आने वाला है, तो इन लोग को अभी हम्म स्टडी में थोड़ा ध्यान जास्ती देना पड़ेगा ना। हम्म। सही दादा। हाँ। बातें करो। हाँ, तो अपने सिंसियरिटी जो भी है, दिवाली में जो भी हम सबको मिले जुले, और भी वो भी अनुभव है, उसमें भी अपने सिंसियरिटी में इस तरह से अपना मन किसी के लिए जुड़ा है, यानी कि बिगड़ा नहीं है। किसी के व्यवहार से, अपने व्यवहार से किसी को अहंकार को बोलना, विचारना, जो भी बिहेवियर है वो सही रहा कि दिवाली यानी कि त्योहार ऐसा है, जो भी कुछ पिछले साल में कुछ भी हुआ है, कोई झगड़ा छोटा मोटा हुआ है, सब नया वर्ष में भूल जाना चाहिए, यानी कि प्रतिक्रमण करके उसको सफाई करना का, धो डालने का, उसको दिवाली बोलते हैं। नया साल में, पुराने साल में जो भी मन में भी किसी के लिए बुरा विचार आया, किसी के लिए कुछ आटी पड़ गई, या किसी के लिए कुछ कुछ भी हुआ, तो नया साल में वही एक नया साल इसको बोलते हैं कि सब हम प्रतिक्रमण के धो डालते हैं। पढ़ाई में भी हम पिछले साल में कैसे कच्चे पड़े, होमवर्क अच्छा सिंसियरली नहीं किया, रजनी दादा ने बताया ने, भाई ये खाने का भूल जाते, तो नहीं भूल जाते क्योंकि भूख लगती है, उसका इम्पोर्टेंट। नहाने का भूल जाते कि नहीं भूल जाते, ब्रश करने का नहीं, दांत खराब होगा, तो ब्रेकफास्ट तो नहीं, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। चाय पीने की आदत है कि कॉफी पीने की, उकाड़ा पीने का, तो टाइम से तो याद आता है, भाई चलेगा, नहीं पिएगा तो चाय सुबह, ऐसा होता है तो कि नहीं। इस तरह से अपने व्यवहार में भी क्या, जहाँ जहाँ लीकेज पॉइंट है, जहाँ जहाँ चलेगा, बाद में करूंगी, बाद में करूंगा, जो बाद में की बात है, विधि से चलो 3 दिन नहीं हुआ तो प्रतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ, माफी मांगा कि नहीं मांगा, दिवाली है तो नहीं हुआ तो हे राधा भगवान, ये 9 कलम, शुद्धात्मा प्रार्थना, प्रातः विधि, श्री मंत्र जो रह गया, मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो ये दादा भगवान बोलते भूल गए, वो भूल नहीं है, फिर भूल के हम माफी नहीं मांगते तो चलेगा, कल करूंगा, ऐसा प्रतिक्रमण नहीं करते, माफी नहीं मांगते, वो सबसे बड़ी भूल है। वो तो दिवाली में, वही त्योहार में अपने यही सीखने का है कि दिवाली यानी कि अपना जो दीवा प्रकट हो गया, ज्ञान दीवा, तो दिवाली का दीवा यानी कि ज्ञान दीवा हमेशा वो प्रकट रहे, ज्ञान हमें हाजिर रहे, दादा भगवान हाजिर रहे, उसको दिवाली बोलते हम। अज्ञान चला गया और ज्ञान का प्रकाश, उसको दिवाली बोलते हैं। दिवाली के दिन तो हमें सामने से माफी मांगने की, सामने से जिसके साथ नहीं बनता है, सगे संबंधी, भाई बहन, माँ बाप से कुछ हुआ, तो पाँव पड़ के भी हमें वो प्रोग्रेस है, वही सिंसियरिटी है। हाँ, दिवाली के दिन तो आप पाँव पड़ते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, सगे संबंधी, साल मुबारक करते, हैप्पी न्यू ईयर करते, मगर माफी नहीं मांगते। कौन सी माफी? के जो अगले साल में जो जो जहां जहां पढ़ाई में कचास हुई, व्यवहार में जो भी सिंसियरिटी में कचास हुई, तो सभी ये अपना ज्ञान प्रकाश जो प्रकट हुआ है, दादा भगवान की समझ, दादा भगवान का ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है, तो उसको दिवाली मनाते हम। व्यवहार में सब फटाकड़ा फोड़ते हैं, दिवा प्रगटाते हैं, वो दिवाली वो व्यवहार की भाषा है। मगर अपने दादा भगवान के ज्ञान में, वही महावीर भगवान को निर्वाण हुआ था दिवाली के दिन, और पूरा ब्रह्मांड में उनका आत्मा का प्रकाश फैल गया था। इसको दिवाली उसको बोलते हैं, ज्ञान प्रकाश फैला, सिद्ध गति में गए महावीर भगवान, निर्वाण हुए, और पूरा उनका आत्मा का प्रकाश पूरा ब्रह्मांड में व्याप गया। तो ये प्रकाश यानी कि ज्ञान का प्रकाश, तो अपने दादा भगवान का पूरा ब्रह्मांड में ज्ञान प्रकाश फैला है, और उनका आत्मज्ञान का प्रकाश ये अपने हमें मिला है। तो दिवाली मनाया, न्यू ईयर मनाया, तो ये सब सिंसियरिटी अपनी जो
कहाँ कहाँ पढ़ाई में मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, और जो भी है अपने सब्जेक्ट, उसमें हम कितने सिंसियर है, कितना प्रतिक्रमण किया, कितनी भूल दिखाई दी। और हमें हमारी जो विधि है, नव कलम है, जो भी हम के व्यवहार में मम्मी पापा के, भाई बहन के जो भी कुछ ठेस पहुंच गई हमको, वाणी से कुछ निकल गया, अभाव तिरस्कार हो गया, जो नव कलम में सब है ना, तो सभी की माफी मांगना, उसको दिवाली बोलते हैं। बराबर है? किसी को प्रश्न है तो पूछना, डॉक्टर आपको बोलिए। कुछ क्वेश्चन है? हम्म, नहीं दादा। काव्या? ओके। नहीं दादा। समझ समझ जिया? में आया थोड़ा बहुत है दिवाली का? हाँ दादा। क्या समझ में आया दक्ष? अ, कि दादा हमें दिवाली में जो जो हमारा डेली रूटीन है उसको फॉलो करना है, और उसमें दादा जो अपन साधन और योगा करते हैं उसको करते रहना है। हम्म, और काव्या? काव्या? दादा दिवाली ज्ञान प्राप्त करने का और अपनी अंदर की शक्ति को उजागर करने का त्योहार है। हमें दिवाली में जो भी पूरे साल दरमियान जो किसी के साथ अनबन हुई है तो वो दिवाली के समय क्षमा कर सकते हैं और फिर से वो अनबन सुधारते हैं। वेरी गुड। जिया? हाँ, जय सच्चिदानंद। दिवाली में मतलब वैसे व्यवहार की दृष्टि से देखे तो मतलब ऐसे पटाखे फोड़ना और सबको मिलना जुलना ऐसा। लेकिन दादा की ज्ञान की दृष्टि से देखे तो वो ज्ञान प्राप्त करना है और अज्ञानता को दूर करना है। और मतलब जिसके साथ भी ऐसे अच्छा नहीं बिहेव होता है उसका प्रतिक्रमण करना है, और जो भी भूल चूक हो उसका प्रतिक्रमण करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अभी दूसरा ये सेल्फ सेल्फ करते हैं ना, डिसिप्लिन, सफिशिएंट। अभी एक दूसरा सेल्फ है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसका हाँ। मीनिंग क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंट का? कि दादा आत्मविश्वास। काव्या? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका एवरीडे लाइफ में क्या बोलता है उसको, सेल्फ अंदर की शक्ति को कॉन्फिडेंस? अपने अंदर की जिया? सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब दादा जैसे हम मतलब हम हमारे में मतलब कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं हम ये चीज करेंगे ऐसा। राइट, एग्जैक्टली, राइट राइट। कॉन्फिडेंस दक्ष? होता है। दक्ष? अ, कि को पहचान दादा दक्ष? कि दादा हमें अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंट रहना, मतलब किसके बारे में कॉन्फिडेंस देने का? अपने के बारे में? वो इम्पोर्टेंट है ना। ओके। मैं जान जी थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाँ ने थोड़ी हाँ, बातों करो बराबर। क्या कि बराबर? कई तो कई सेल्फ बाबत में कॉन्फिडेंस है सेल्फ ना कि क्या? कॉन्फिडेंस बहुत। हाँ, पहले पढ़ाई के बाबत में कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अभी ये मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, कि मुझे एग्जाम में भूल जाऊंगा कि भूल जाएंगी, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि अपना जो अंदर पक्का निश्चय होता है ना, कि भाई व्यवहार में दृष्टि, अपना आत्मा तो अलग है, मगर ये अपना मन वचन काया में जो लैकिंग पॉइंट होता है कि अभी दुविधा खड़ी रहती, शंका कुशंका खड़ा होता है, ये काम मेरे से होगा नहीं होगा, पढ़ाई मेरे से होगी नहीं होगी। स्पोर्ट में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। व्यवहार में मम्मी पापा के साथ जो व्यवहार होता है सेवा की बाबत में, फ्रेंड के साथ, यानी कि जो भी व्यवहार है, अपने नेगेटिव निकाल देने का नहीं होगा। जो नेगेटिव पार्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। क्यों नहीं होगा? हम जैसे 5 आज्ञा की बात करते हैं हम महात्मा के साथ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि नहीं 5 आज्ञा नहीं पालन करेगा, नहीं पालन करेगा, और नेगेटिव पार्ट हो, क्यों नहीं होगा? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना होगा ही, यानी कि पक्का निश्चय करेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पढ़ाई में भी क्यों नहीं याद आएगा, 10 बार पढ़ो। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि अपने बैठे हुए एग्जाम में सब याद आ जाए,
कब याद आएगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी कि एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, मैं तो खुद लिख देता था, 10-15 क्वेश्चन तैयार कर देता था खुद लिख के। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करता था कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का हो तो आएगा कि नहीं। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए मैं खुद हाथ से आंसर आ उसका क्वेश्चन लिख देता था, यानी कि तैयारी प्रिपरेशन में। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा, आपका प्रिपरेशन का पक्का होगा। जैसे किचन में भी चाय बनाना नहीं आता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाय अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, या किचन भी, किचन में कुछ भी प्रिपरेशन में, सब में सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। ज्ञान में चाहिए, व्यवहार में चाहिए। यानी कि कुछ भी आगे बढ़ने के लिए मुझे नहीं आएगा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कच्चा पड़ गया। क्यों नहीं आएगा, क्यों आगना नहीं पाड़ेगी, क्यों किचन में प्रिपरेशन नहीं आएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि यू ट्राई योर बेस्ट टू, कुछ भी क्रिएशन है, कुछ भी सब्जेक्ट है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि खुद को नेगेटिव नहीं आएगा, वो निकल जाना चाहिए। आएगा ही, वो आएगा, ऐसे होगा नहीं। उसके लिए प्रयत्न भी करना है, एफर्ट करने की है, जो भी मेहनत है, हार्ड वर्क है, होमवर्क है, सिंसियरिटी है, मोरालिटी है, सब सेल्फ कॉन्फिडेंस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से सभी सब्जेक्ट में जल्दी उठना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। तो मैं तो अलार्म भी रख देता हूँ कि चलो, उठा नहीं जाता है, क्यों नहीं उठा जाता है, धीरे 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 अपने 5 बजे आंख खुली जाती है। पहले अलार्म रखना पड़ता था। हाँ, कोई दिन थकान हो गई, कीर्तन भक्ति में पूरा नाइट जागे तो लेट हुआ, कोई दिन 15 दिन में एक बार होती है कीर्तन भक्ति। तो अब विदाउट अलार्म आपको उठ सकते सेल्फ कॉन्फिडेंस से। तो मुझे उठना ही है सुबह, ऐसा पक्का निश्चय करते तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। निश्चय बहुत बड़ी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस में, पढ़ाई में के व्यवहार में। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो दादा भगवान तो कैसे थे, कुछ भी काम हमें सौंपते थे तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होता है कि दादा हो जाएगा। कभी दादा भगवान से हमने ना नहीं बोला मुझे नहीं होगा। कुछ भी काम बतावे, रात को 10 बजे मुझे भेजा था, वो कुछ सामान लेने के लिए, कुछ वो काढ़ा बनाने का था, कड़वा, कड़ू कड़िया तू काली गिरी, वो सब है थे। तो 10 बजे बोला कि आप रात को सराय की दुकान में जाएंगे। ये सराय, सराया शब्द नाम नहीं सुना था। तो मांडवी में साइकिल लेके दादा भगवान जहाँ उतरे थे, जो भाईजी दरोगाई पोस्ट दादा अलाई में जो वीटी होती है, वहां 10 बजे बोला कि आप जाएंगे। तो मुझे एक दादा का वचन बड़े भी काम किया और मैंने हाँ ही बोल दिया। तो जाके मांडवी के 2-3 जगह पूछे सराय कौन है, सराय की दुकान कौन है। वो करियाना होते है ना जो ग्रोसरी का, वो सराय, वो सब ये पाउडर बेचते। तो 10 बजे लाया लाया 10:30 बजे सब वो बना, उकाड़ा बनाया, कड़वा सभी आपके पुत्रों को बोला थोड़ा थोड़ा पियो, धीरे धीरे धीरे। उसमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जैसे कार्यालय की सब कड़वा है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कड़वा मुंह हो जाएगा, वो हो गया। मगर उसको इम्पोर्टेंस समझाया कि आपको बुखार नहीं आएगा, कभी भी ताव यानी कि मलेरिया नहीं होगा। ऐसे कार्यालय का साग बनेगा तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मम्मी, ये कार्यालय का साग मैं कैसे खाऊंगी, मुझे तो कड़वा लगता है। अगर उसका इम्पोर्टेंस समझेगे तो करेला आपको साग, मुझे सबसे सभी सब्जी में करेला की सब्जी बेस्ट लगती है। इसमें थोड़े गुड़ डालते, ग्रेवी कर देते, और कड़वा भी है, मीठा भी है। मगर करेला का सब्जेक्ट, अरे सब्जी सुना ने तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाएगा। अभी ये सब्जी में नहीं खाऊं, ये रसोई में नहीं खाऊं, तो जब भी भूख लगती है ना, तब इसका इम्पोर्टेंस काम करता है। तो ये सब निकाल, नेगेटिव पार्ट निकाल दो कि मुझे खाना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे इधर सोना अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी उठ नहीं पाऊंगा, ये नहीं करूंगा। नेगेटिव जो पार्ट है ना थिंकिंग, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि मुझे सब कुछ आएगा, हो जाएगा, और उसके लिए अपने निश्चय ये बड़ काम करेगा। मैं इतना समझता हूँ दादा की बाबत में सेल्फ कॉन्फिडेंस। पढ़ाई आ वेरी गई, सब आ गए, सेवा आ गई। ओके। वेरी गुड महेश जी। तो
कल जरा अभी नोट करो 24 आवर्स में कि आपको सॉल्व कॉन्फिडेंस कौन से बारे में है, डाउट्स किधर है, नॉन सेल्फ कॉन्फिडेंस किधर है, और ऐसे आप कब बोलते हो मे बी आई आई डोंट डू इट, आई कैन नॉट डू इट, हाँ वो जरा नोट डाउन करना, ठीक है। हाँ। हाँ दादा। और जिया भैया किधर है? हाँ, वो मेरी बड़ी मम्मी के घर गया। अच्छा, तो उसको बता देना होमवर्क क्या करने का। हाँ ठीक है। ओके, चलो, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।